नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 7 बज चुके हैं और पूछता है आज तक, आखिर मंदिर पर महाभारत कब तक? महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सरकार के बीच एक बार फिर से तलवारें खिंच गई हैं और इस बार मुद्दा बना कि मंदिरालय खुले हैं तो मंदिरों पर अभी तक ताला क्यों है। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने आज चिट्ठी लिखी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को और उनसे सवाल पूछा कि आप तो हिंदुत्व के पुरोधा थे, आप अचानक इतने सेकुलर कैसे हो गए कि मंदिरों पर ताला लगा। जवाब में उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे हिंदुत्व का सर्टिफिकेट आपसे लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बीजेपी सड़कों पर उतर आई। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में आज बीजेपी ने प्रदर्शन किया और मंदिर खोलने की मांग की। सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, वहीं पुलिस के सामने उन्होंने धरना दिया, वहीं आरती की और मंदिर खोलने की मांग की। जोगेश्वरी में भी मंदिर के सामने आप देख सकते हैं, पुणे में जोगेश्वरी मंदिर के सामने भी प्रदर्शन हुआ और शिरडी में भी बीजेपी ने अनशन करके उद्धव सरकार से मंदिर खोलने की मांग की है। देश के 25% कोरोना केस इस समय महाराष्ट्र में है। सरकार कह रही है कि अभी हालात पर विचार कर रहे हैं, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा, लेकिन बीजेपी ने एक नया सियासी मोर्चा महाराष्ट्र की अगाड़ी सरकार के लिए खोल दिया। उद्धव ठाकरे ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मंदिर के मुद्दे पर उन पर यूं सवाल उठ जाएंगे। महाराष्ट्र के मंदिर बंद हैं, दर्शन बंद हैं, भक्त अपने भगवान के घर के दरवाजे खुलने के इंतजार में हैं और भक्ति की इसी शक्ति के साथ महाराष्ट्र में नए सिरे से सियासी घमासान शुरू हो गया है। शिरडी से लेकर मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर तक बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र में मंदिरों के सामने डेरा जमा लिया और भजन कीर्तन के साथ उद्धव सरकार पर सवाल दागने शुरू कर दिए कि जब सब कुछ खुल गया है तो मंदिरों पर ताला क्यों? महाराष्ट्र की सियासत में मचे इस ताजा घमासान को हवा मिली राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की चिट्ठी से, जो उन्होंने मंदिर खोले जाने को लेकर सीएम उद्धव को लिखी। ये विडंबना है कि एक तरफ सरकार ने बार रेस्टोरेंट खोले, दूसरी तरफ देवी देवताओं के स्थल को नहीं खोला गया। आप हिंदुत्व के मजबूत पक्षधर रहे हैं। आपने भगवान राम के प्रति भक्ति व्यक्त की। आपने आषाढ़ी एकादशी पर विट्ठल रुक्मणी मंदिर का दौरा किया। क्या आपने अचानक खुद को धर्मनिरपेक्ष बना लिया है, जिस शब्द से आपको नफरत है? खत खुलकर बता रहा है कि राज्यपाल मंदिर के नाम पर कौन सा निशाना साध रहे हैं। बहरहाल चोट हिंदुत्व पर की गई तो उद्धव का तिलमिलाना स्वाभाविक था। जवाबी चिट्ठी में उन्होंने लिखा, मुझे अपना हिंदुत्व साबित करने के लिए आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मुंबई को पीओके बताने वाली का स्वागत करने वाले हिंदुत्व के मेरे पैमाने पर खरे नहीं उतरते। सिर्फ धार्मिक संस्थानों को खोल देना हिंदुत्व नहीं है। महाराष्ट्र में बियर बार, वाइन शॉप सब कुछ खुल जाता है, पर लोगों को महज 1 रुपए की अब तक सहायता मदद न देने वाली ये महाराष्ट्र की सरकार मंदिर खोलने पर अड़िग है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी का यही हिंदुत्व है? जब मर्जी आए तब सेक्युलर का चोला ओढ़ लो और जब मर्जी आए तब हिंदुत्व की बात जुबान पर लाओ। अगर इस पत्र का टाइमिंग देखा जाए तो ठीक उसी दिन पत्र लिखा जाता है जिस दिन भारतीय जनता पार्टी राज्य में मंदिरों के द्वार खोलने के लिए एक राज्यव्यापी आंदोलन करती है। राज्यपाल कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को तूल देने का प्रयास कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने अपने जवाब में एक्ट्रेस कंगना रनौत से पिछले दिनों हुई राज्यपाल की मुलाकात पर तंज कसा, तो जाहिर है कंगना भी कहां चुप रहने वाली हैं। अपने दफ्तर पर चले बुलडोजर की धमक उनके जहन में आज भी ताजा है। ये जानकर अच्छा लगा कि राज्यपाल ने गुंडा सरकार से सवाल किए हैं। गुंडों ने बार और रेस्टोरेंट खोल दिए हैं, लेकिन मंदिर एक रणनीति के तहत बंद रखे हैं। सोनिया सेना का बर्ताव बाबर सेना से भी बदतर है। नाम मंदिर का है और काम सियासत का। हर राज्य में विपक्ष को ऐसे मुद्दों की तलाश होती है,
लेकिन महाराष्ट्र में सत्ताधारी पार्टी को ज्यादा ऐतराज राज्यपाल की चिट्ठी पर है। कोश्यारी के पास गोवा का भी प्रभार है। कहा जा रहा है कि उन्होंने गोवा में ऐसी चिट्ठी नहीं लिखी तो महाराष्ट्र में क्यों? महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल खोलने को लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जो चिट्ठी लिखी और उसमें उन्हें हिंदुत्व की जो याद दिलाई, उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र के राज्यपाल इस तरीके का खत लिख सकते हैं या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं क्योंकि कोश्यारी जी ये गोवा के भी राज्यपाल है और कहा जा रहा है कि गोवा में भी अब तक धार्मिक स्थल नहीं खोले गए हैं। इस घमासान के बीच महाराष्ट्र के लोग मंदिरों के बाहर से ही हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं और ये मन्नत भी मांग रहे हैं कि प्रभु कोरोना के साथ साथ सियासी चक्करघिन्नी से भी बचाओ। पुणे से पंकज खेलकर, मुंबई से विद्या और कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। तो हम आपको आज देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिरों से लाइव रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि आखिर जहां जहां कोरोना काल में मंदिर खुले हैं वहां क्या इंतजाम है और क्या नियमों का पालन हो भी रहा है कि नहीं। लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से ही। शरद पवार ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिख दी है। मंदिर खोलने के विवाद को लेकर शरद पवार की तरफ से पीएम मोदी को यह चिट्ठी लिख दी गई है। आज पूरे दिन इस बात को लेकर हंगामा रहा। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने सेक्युलरिज्म पर चुटकी ली थी। अब शरद पवार ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिख दी है और इसी मंदिर विवाद को लेकर यह चिट्ठी शरद पवार की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को लिखी गई है। हमारे साथ इस वक्त साहिल जोशी आ गए मुंबई से, इसी पर और जानकारी लेकर। क्या कहा है शरद पवार ने साहिल चिट्ठी में? लगता है साहिल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चिट्ठी लिखी थी उद्धव ठाकरे को। अब शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी है। इस चिट्ठी का मजमून क्या है, क्या कुछ कहा गया इस चिट्ठी में? क्या केंद्र सरकार से मंदिर खोलने को लेकर सवाल पूछा है शरद पवार ने, या राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की बातों को लेकर नाराजगी जाहिर की है शरद पवार ने इस चिट्ठी में? इस पर बात करेंगे। साथ ही आपको बता दें हमारे साथ दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से पूनम शर्मा आ रही। अक्षरधाम मंदिर के दरवाजे आज ही खुले। संजय शर्मा दिल्ली के हनुमान मंदिर से हमारे साथ लाइव होंगे। गोपी घांगर हमारे साथ भद्रकाली मंदिर अहमदाबाद से लाइव होंगी। मनोज्ञा लोईवाल काली मंदिर कोलकाता से हमारे साथ लाइव होंगी और सौरभ बख्तानिया मुंबई से हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। अक्षरधाम आज ही खुला है। पूनम शर्मा के पास चलें, उसके पहले मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में अच्छी खासी भीड़ रहती है। संजय शर्मा, जरा दिखाइए वहां की तस्वीरें क्या हैं और कोरोना काल में जरा ये बता दीजिए कि कितना नियमों का पालन हो रहा है, एसओपीज का पालन हो रहा है। संजय शर्मा। बिल्कुल, मैं यहाँ पर हमारे कैमरामैन रविकांत तोतावार से कहूंगा कि वो सारा कुछ दिखाएं और जब तक ये कैमरे से दिखाते हैं तब तक मैं यहाँ के महंत हैं पंडित विकास शर्मा जी, इनसे हम बात करते हैं कि मंदिर तो यहाँ खुले हैं 8 जून से, तब से इंतजाम क्या क्या हैं और कैसे हैं ये बताएं। जय श्री सीताराम। मैं महंत विकास शर्मा हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस से। जिस दिन से लॉकडाउन खुला है उस दिन से मंदिर हमने समय अनुसार खोला। सब चीज़ों को प्रबंध करके मंदिर में पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं की गई, सैनिटाइजर्स की, सैनिटाइजर टर्नल्स की। बिना मास्क के मंदिर में घुसना वर्जित है। दूसरी बात कि लोग भी आज इतने ज़्यादा सतर्क हैं, उनको खुद की बहुत चिंता है। हर आदमी मास्क लगा करके मंदिर में प्रवेश कर। राजस्थान और महाराष्ट्र में अभी मंदिर नहीं खुले हैं, देवालय देवस्थान नहीं। देखिए इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब भारत के प्रमुख तीर्थ वैष्णो देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि सभी महान तीर्थ खुल गए हैं, तो महाराष्ट्र सरकार की आपदा समझ में नहीं आ रही कि हिंदू भक्तों को, सनातनियों को अपने इष्ट और अपने देव के दर्शन क्यों नहीं करने दे रहे। जब मंदिरालय खोल सकते हैं तो देवालय खोलने में आपत्ति क्या? संजय शर्मा, एक बार पीछे की तस्वीर तो दिखा दीजिए। तो देवालय खोलने में आपत्ति, पीछे की तस्वीर दिखा दीजिए एक बार, क्या हालात है वहां पर? कैमरामैन रविकांत से कहूंगा पीछे की तस्वीर दिखाएं कि क्या हालात हैं। कतारें लगी हुई हैं और साथ ही लोग, सैनिटाइजर के टनल हैं, हालांकि उसमें सैनिटाइज नहीं है, लेकिन वहां ऊपर सीढ़ियां चढ़ने के ऊपर ही पेडेस्टल से चलने वाले सैनिटाइजर लगे हैं, जहां लोग सैनिटाइज होकर जाते हैं। मंदिर में घंटे नहीं बजाए जा रहे हैं। साथ ही लोगों के लिए भोग प्रसाद पुजारी नहीं लगाते, बल्कि लोग खुद ही, भक्त और भगवान के बीच की दूरी खत्म हो गई है। लोग खुद ही अपना प्रसाद अर्पित करते हैं, खुद ही उसमें तुलसी डालते हैं
और साथ में लेकर आ जाते हैं। चरणामृत खुद ही उठा कर लेते हैं, चंदन भी खुद ही लगाते हैं। तो ऐसे टीका लगाने के लिए भी इंतजाम, पूनम शर्मा के पास चलते हैं। अक्षरधाम मंदिर आज ही खुला। पूनम शर्मा, सेवक हो गए। कितनी भीड़ हुई वहां पर आज और क्या इंतजाम किए गए? देखिए, ये मंदिर के देर से खुलने की वजह यही थी कि जो अक्षरधाम मंदिर ट्रस्ट है उसने ये डिसीजन लिया था कि किसी भी हाल में कोरोना काल में जब मंदिर खुलेगा तो मंदिर की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। और इसीलिए आज शाम को 5:30 बजे से जब लोगों की यह कतार लगनी शुरू हो गई तो 1-1.5 घंटे तक लगातार लोग अंदर जा रहे थे और अभी 8 बजे तक जो है वो अंदर लोग जा सकते हैं। यानी अभी एंट्री बैन कर दी गई है, इसलिए आप देख सकते हैं कि दरवाजे बंद हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जो आने वाले दरवाजे हैं मंदिर से वापस, वो लोगों के खोले गए हैं और उसका कारण वही है कि 8 बजे के बाद मंदिर को बंद कर दिया जाएगा। ये 200 दिन के बाद मंदिर आज खुला है और इसीलिए मास्क आपको पहनकर हर हाल में आना होगा, सैनिटाइजर का यहाँ इस्तेमाल करना होगा, थर्मल स्क्रीनिंग यहाँ पर हो रही है और कुछ चीजें अभी मंदिर में अंदर बंद रखी गई हैं, जिसमें यहाँ की खास प्रदर्शनी जो विश्व प्रसिद्ध है उसको बंद रखा गया है। जो बंद कैफेटेरिया है उसको अभी नहीं खोला गया है, सिर्फ ओपन कैफेटेरिया लोगों के लिए होगा। और इसके अलावा साथ ही यहाँ पर मंदिर प्रशासन की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि अगर आप मास्क पहनकर नहीं आ रहे हैं तो आपको यहाँ से मास्क लेना पड़ेगा, उसके बाद ही अंदर जा सकते हैं। बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी अक्षरधाम में। अगर आप बिना मास्क के पहुंचे भी हैं तो मास्क वहां से दिया जाएगा। ये इंतजाम अक्षरधाम मंदिर में जो आज से खुला है, पूनम शर्मा बता रही हैं। लेकिन मंदिर के विवाद पर शरद पवार ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिख दी। सौरभ बख्तानिया मुंबई से आ गए हैं, जहां मंदिर खुले इसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। सौरभ, क्या लिखा चिट्ठी में? जी देखिए, एनसीपी चीफ शरद पवार ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने कहा है वो काफी नाराज है जिस तरीके से आज जो गवर्नर ने लेटर लिखा है महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को। अब उनका कहना है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो मंदिर बंद है, जो रिलीजियस प्लेसेस है, धार्मिक स्थल जो बंद है, उसके लिए आप चिट्ठी लिखे वो तो सही है। आप एक पोजीशन पे है तो आप वो चिट्ठी लिखेंगे, आप लेटर लिखेंगे, वो सही है। लेकिन जिस तरीके से आपने जो भाषा का इस्तेमाल किया है वो काफी ज्यादा गलत है। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर है, आप एक बहुत बड़े ओहदे पर है, तो इस तरीके का भाषा का प्रयोग करना बिल्कुल सही नहीं है और इस पर वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि कुछ उचित कार्रवाई हो। दूसरी उन्होंने बात की है कि जिस तरीके से जो वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, आपको पता होगा हिंदुत्व, सेक्युलरिज्म का जो वर्ड इस्तेमाल किया था आज लेटर में, तो उनका ये कहना है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है और ऐसा लग रहा है कि गवर्नर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर बनकर ये लेटर लिख रहे हैं। तो ये बात इन्होंने आज जो शरद पवार है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लिखी है और देखते हैं कि किस तरीके से रोहित आगे ये जो मंदिर की सियासत है जिसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट और बीजेपी आमने सामने खड़ी है, कौन सा मोड़ लेती है। वापस आते हैं आपके पास। सौरभ बख्तानिया बता रहे हैं कि शरद पवार ने नाराजगी जाहिर की है। राज्यपाल ने जो चिट्ठी लिखी उसकी भाषा को लेकर शरद पवार काफी नाराज हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला आ गए हैं, वो बीजेपी के नेता हैं, और हमारे साथ रवि श्रीवास्तव आ गए हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हमारे साथ किशोर तिवारी आ जाएंगे, वो शिवसेना के नेता हैं। तीनों से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जरा देश के और मंदिरों का हाल भी दिखा दें। कोरोना काल में अगर आपके यहां मंदिर नहीं खुला, आप नहीं जा पा रहे हैं कोरोना की वजह से, कम आज तक पर आप लाइव बैठ के दर्शन यहीं से कर सकते हैं। काली मंदिर कोलकाता चलते हैं, मनोज्ञा हमारे साथ वहां पर है। मनोज्ञा, क्या इंतजाम वहां खास तौर पर कोरोना काल में दर्शनों के लिए किए गए? विवादों का राज्य बना हुआ है कोलकाता और पश्चिम बंगाल में, तो राजनीति मान लीजिए इस कदर बढ़ती चली जा रही है। मैं इस समय हूँ कोलकाता के काली मंदिर में, जहाँ कई दिनों से मंदिर तो खुला है लेकिन नियमावली पूरी है। संजीव, क्या क्या प्रिपरेशन है और अभी क्या क्या ध्यान में रखा जा रहा है? देखिए, हम लोग का यहाँ पे तो बहुत पिलग्रिम्स आते हैं, तो हम लोग गेट नंबर 2 से एंट्री करते हैं। 10 ठो टनल है, सैनिटाइजिंग टनल है, जिसका अंदर से जाना पड़ता है, इसीलिए सब फ्रेश हो जाता है। उसके बाद 2-2 आदमी करके हम लोग डिस्टेंस से 10 फुट डिस्टेंस से देवी को दर्शन करता, और दर्शन के बाद 4 नंबर गेट से एग्जिट हो जाता। लेकिन ये तो एग्जिट एंट्री तब काम आएगी जब भीड़ बढ़ेगी दुर्गा पूजा में, कैसे हैंडल करें? डिसिप्लिन ऐसा ही रहेगा। हमारा जो लोकल पीएस है वो हम लोगों को बहुत तरह हेल्प कर रहा है, वो लोग कंट्रोल कर रहा है, ऐसा ही चलेगा, नियम ऐसा ही बलवत रहेगा। देखिए, नियम और नियमावली की जिस तरह से
काम भी किया जा रहा है, तो वहीं धज्जियां भी उड़ी है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर कुछ भी हो राजनीति कायम है। रिजू दत्ता, आप लगातार मंदिर आते हैं, कई बार कई वर्षों से आ रहे हैं, क्या बदला है? और जिस तरह से महाराष्ट्र में राजनीति हो रही है, मंदिर खुले वापस आएंगे या ना मनोज जी खुले, आपके उस पास। पर क्या? राजनीति तो हर जगह हो रही है और उसी राजनीति का ये नतीजा है कि शरद पवार ने चिट्ठी लिख दी राज्यपाल की, एक तरीके से शिकायत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और चिट्ठी लेकर आ गए कमलेश सुतार हमारे साथ। कमलेश, बताइए तो क्या लिखा है? मराठी में हो तो अनुवाद करके बताइएगा और हिंदी में हो तो पढ़ दीजिएगा। जी, एक इंग्लिश में खत लिखा है ये शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और ये शायद पहली बार नहीं हुआ कि राज्यपाल की शिकायत शरद पवार ने की, लेकिन जिस तरह का शब्दों का प्रयोग शरद पवार ने किया है पूरे पत्र में, और पूरी तरह से नाराजगी जताई है पूरे एपिसोड के बारे में। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये शॉकिंग है मेरे लिए कि इस तरह का खत सामने आना, और खुद प्रधानमंत्री हमेशा जिस शब्द का प्रयोग करते हैं 2 गज की दूरी, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि इसी को फॉलो करते हुए राज्य में फिलहाल इस डिसीजन को स्टैगर किया गया है, मंदिर को न खोलने का, किस तरह से महाराष्ट्र में केस है। उसके आगे चलते हुए शरद पवार ने कुछ कोट्स दिए हुए राज्यपाल के, जो खत में से उन्होंने उठाकर कोट्स यहाँ पर दिखाया। उन्होंने लेटर में लिखा है कि जिस तरह से इस पत्र को मीडिया में रिलीज किया गया ये ज़्यादा सरप्राइजिंग है, और साथ ही साथ जिस तरह की भाषा का पत्र में प्रयोग किया है वो भी शॉकिंग है, और उसके बारे में भी नाराज़गी यहाँ पे उन्होंने जाहिर की है। साथ ही साथ जो स्टेटमेंट्स है हिंदुत्व के बारे में जो राज्यपाल ने बताया था उसको कोट किया है। साथ ही साथ सेक्युलर शब्द के प्रयोग का जो प्रयोग यहाँ पर राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे गए पत्र में किया, तो उसका भी जिक्र इसमें किया गया। और साथ ही साथ एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है शरद पवार की तरह। उन्होंने कहा कि आई एम श्योर यू टू वुड हैव नोटिस द इनटेम्परेट लैंग्वेज, जिस असंयमी भाषा का प्रयोग इस पत्र में किया है। तो काफी कड़े शब्दों में शरद पवार ने यह शिकायत की है प्रधानमंत्री के पास, और कहा है कि इनटेम्परेट लैंग्वेज दैट हैज बीन यूज्ड, और प्रियम्बल का, संविधान के प्रियम्बल का जिक्र यहां पर किया गया है कि उन्होंने कहा है कि इन द very preamble of the constitution the word secular is added that equates and shields all religions, and hence the chair of the chief minister must uphold such tenets of the constitution। तो मुख्यमंत्री के पद की गरिमा के बारे में यहाँ पर शरद पवार बात कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली गवर्नर्स लेटर टू द चीफ मिनिस्टर इन्वोक्स द कॉनोटेशन एज इफ रिटन टू द लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। ये पत्र की जो भाषा है उससे ये लग रहा है कि किसी राजनीतिक नेता को लिखे हुआ यह खत है, न कि राज्य के संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री को लिखा हुआ यह खत है। तो इस शब्दों में शरद पवार ने अपनी नाराजगी जताई है। और आगे शरद पवार ये भी कहते हैं, I firmly believe that in a democracy, free exchange of views between the governor and chief minister must take place. However, the tone and tenor used must always be in keeping with the stature of the constitutional post occupied by individuals। तो पद की गरिमा का सवाल यहाँ पर शरद पवार ने उठाया कि हालांकि उन्होंने शुरुआत में ये भी कहा है कि राज्यपाल की अपनी अलग राय हो सकती है, लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो भाषा के बारे में सीधे सीधे नाराजगी जताई है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री के लिए इस चिट्ठी के मायने क्या है? अभी प्रेम शुक्ला से, रवि श्रीवास्तव से हम बात करेंगे तो पूछेंगे कि ये नाराजगी जो शरद पवार जता रहे हैं, ये राज्यपाल ने जो चिट्ठी लिखी उसके बदले में चिट्ठी है, या वाकई जेन्युइनली नाराजगी का इजहार शरद पवार ने किया है? लेकिन उसके पहले पंकज खेलकर हमारे साथ पुणे से आ गए हैं, और अहमदाबाद में गोपी घांगर इस वक्त हमारे साथ लाइव आ गई हैं, जो कि मौजूद हैं इस समय भद्रकाली मंदिर में। गोपी, जरा अहमदाबाद के मंदिर का हाल भी दिखा दीजिए, वहां क्या तैयारी है और क्या लोग नियमों का पालन कर रहे हैं दर्शन करते वक्त या नहीं? गोपी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तस्वीरें तो हम देख पा रहे हैं जो आप दिखा रही हैं वहां पर, और जी सुन रहे हैं, बोलिए सुन रहे हैं। बिल्कुल रोहित, यहाँ पे ये भद्रकाली का मंदिर है, ये काफ़ी पौराणिक मंदिर है। लेकिन अगर गुजरात की बात की जाए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासत होती है, तो वैसे ही गुजरात के अंदर मंदिर पॉलिटिक्स भी चल रही है, क्योंकि नवरात्रि के दिन आने वाले हैं, और नवरात्रि में माँ की जो शक्तिपीठ है पावागढ़, उसे बंद करने का सरकार ने आज फैसला किया है। सरकार की ओर से ये घोषणा की गई है कि पिछले रविवार को करीब 2 लाख लोग वहां पे पहुंचे थे, तो सोशल डिस्टेंस की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ी थी। उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि नवरात्रि के दिनों में आमतौर पे 10 से 12 लाख लोग वहां पे पहुंचते हैं, तो पावागढ़ मंदिर को ही बंद करने का फैसला लिया गया है। तो साथ ही आशापुरा माता का जो मंदिर है कच्छ के अंदर, वहां पे भी 10 लाख से ज्यादा लोग आते हैं 10 दिनों के अंदर, तो उस मंदिर को भी बंद करने का फैसला लिया गया है। लेकिन
लेकिन जनता ये कहती है कि अगर उपचुनाव होने हैं गुजरात में, अगर मंदिर बंद होते हैं तो जो रैलियां हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज की रैलियां, उसे भी बंद होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ती है और लोग बार बार ये चीजें कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मंदिरों की बात की जाए तो अनलॉक 1 से ही गुजरात के ज्यादातर मंदिर जो है वो खुल गए थे। रोहित। प्रेम शुक्ला जी, गुजरात में अपने यहाँ मंदिर बंद करना चाहते हैं, महाराष्ट्र में चिट्ठी लिखते हैं, सड़क पे नारा लगाते हैं कि खोलते क्यों नहीं हो? चक्कर क्या है? देखिए आप ही के प्रतिनिधि बता रहे हैं कि गुजरात के अधिकांश मंदिर खुले हैं। किसी मंदिर में जहां पर व्यवस्था संबंधी किसी प्रकार की समस्या हो रही है वहां इस तरह का प्रस्ताव है। अधिकांश मंदिर खुले, महाराष्ट्र में तो सारे के सारे मंदिर बंद है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री महोदय स्वयं तो जाके विठ्ठल रखुमाई के दर्शन कराएंगे, लेकिन सामान्य भक्तों के लिए सारे मंदिर बंद हो जाएंगे। तो यहाँ तो विशेष है कि सिर्फ विठ्ठल रखुमाई का पूजन करने का अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री महोदय को होगा, आम जनता को उस अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। मंदिरालय खुलेगा लेकिन जो है देवालय बंद रहेगा। और आप चुनाव के पहले नारा लगाएंगे, पहले मंदिर फिर सरकार, और उसके बाद कहेंगे मंदिर बंद खुलेगा बाहर, तो ये तो अजीब बात हुई ना। वापस आते हैं शुक्ला जी, आपने भी अपने काम की तो बात सुनी ना, जो रिपोर्टर ने बताया कि मंदिर खुले, लेकिन ये आपने अनसुना कर दिया कि मंदिर बंद करने की तैयारी है क्योंकि नवरात्रि में भीड़ हो जाएगी, और भीड़ हो जाएगी तो फिर कोरोना फैलने का खतरा होगा, जो दलील महाराष्ट्र की। तो पूछ रहा है आज तक कि आखिर मंदिर पर महाभारत कब तक? महाराष्ट्र की सरकार ने मंदिर नहीं खोले तो बीजेपी आज सड़कों पर उतर आई। राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिख दी, हिंदुत्व पर सवाल उठाए, सेकुलरिज्म पर सवाल उठाए। राज्यपाल को पलटकर उद्धव ठाकरे ने तो जवाब दिया ही। अब से कुछ देर पहले शरद पवार ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख डाली। हम आपको दिखा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में जहां मंदिर खुले हैं वहां के हालात क्या हैं। और हमारे साथ हैं 3 मेहमान राजनीतिक, हमारे साथ हैं किशोर तिवारी शिवसेना के नेता, प्रेम शुक्ला बीजेपी के नेता और रवि श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक। जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उसमें थोड़ा सा तस्वीर में बदलाव होगा, वापस आएंगे तो, लेकिन सबसे पहले उनसे बात करें। आपको जरा दिल्ली के हनुमान मंदिर का हाल दिखा देते हैं। श्वेता सिंह वहां की रिपोर्ट लाइन। मंदिर में भक्तों को दर्शन के लिए इस तरीके से आना पड़ेगा, आखिर किसने सोचा था कभी। लेकिन आज की तारीख में अगर हम हर चेहरे पर एक मास्क देखते हैं, एक कोशिश देखते हैं कि दूरी रहे, मंदिर के एंट्रेंस पे ये देखते हैं कि लिखा हो दूरी बनाए रखें, बी सेफ, यूज मास्क, तो इसका सीधा सा ये मतलब हो जाता है कि एग्जिट प्लान पूरी तरीके से मंदिरों ने तैयार किया और उसके बाद ही भक्तों का प्रवेश यहाँ पर शुरू हुआ। उन जगहों को भी चिन्हित किया गया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से लोग घुसें। इसीलिए आज की तारीख में आक्रोश इतना ज्यादा हो जाता है अगर सिर्फ एक राज्य ऐसा नजर आता है जहां पर मंदिर नहीं खुले हैं, जहां पर भक्त दर्शन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक प्लान तैयार रहे तो मुमकिन है कि लोग दर्शन के लिए आ पाए। लॉकडाउन के समय तो आप लोग भी नहीं आ पाए होंगे ना? नहीं आ पाए मैडम। आज आपको लगता है कि मंदिरों को खुल जाना चाहिए? महाराष्ट्र इकलौता राज्य है जहां पर मंदिर नहीं खुल रहे हैं। हाँ, खुल जाने चाहिए। लोग खुद से आ सकते हैं, लोग खुद से फॉलो कर ले रहे हैं। हाँ, आपके हिसाब से कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों ने जो नियम लागू किए हैं, लोग उसका पालन करते हैं? बिल्कुल करते हैं दीदी। आपको लगता है कहीं पर भी ऐसा होना चाहिए कि नहीं, भक्तों को दूर रखो भगवान से? नहीं, ऐसा कहीं नहीं हो सकता। नियम बना लिए जाए तो हो जाए। बहुत अच्छी बात है, नियम तो बनाने चाहिए और देवालय खुलने चाहिए, बहुत जरूरी है। इससे तो कुछ भी नहीं है, जो भगवान का भरोसा है, ये बहुत जरूरी है, देवालय खोले जाना। 8 जून वो तारीख थी, 8 जून वो तिथि थी जब से सारे जो भक्ति के स्थल हैं, कोई भी हो, उन सबको खुलने की इजाजत दे दी गई। लॉकडाउन 1 से लेकर लॉकडाउन 5 का समय आ चुका है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी जगहों पर मंदिर न खुल जाएं? आप यहाँ पर भी देख लीजिए, प्रसाद के लिए भी यहाँ पर इस तरह के इंतजाम कर दिए गए थे, जहां पर चिन्हित कर दिया गया जमीन पर, और लोग उनका पालन करते हुए अपने हिसाब से लोग प्रसाद भी लेते हैं और ईश्वर के दर्शन करने के लिए भी पहुंचते हैं। इसीलिए बड़ा सवाल यह है कि अगर एयरपोर्ट्स को खोला जा सकता है सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद, रेलवे स्टेशनों का इस्तेमाल हो सकता है, अगर मॉल्स खुल सकते हैं, अगर जिस चीज पर सवाल उठाया जा रहा है कि शराब की दुकानें खुल सकती हैं, तो क्या भक्ति के घर नहीं खुल सकते? क्या ईश्वर का दर बंद रहे? क्या भक्तों को उससे दूर रखा जाए? यहाँ आप लोग नियम का पालन करते हुए आते हैं? बिल्कुल आते हैं, नियमों का पालन करने के लिए आते हैं। आपको लगता है नियम लगा के लोगों को बोला जाए आने के लिए तो लोग आ सकते? बिल्कुल हो सकता है। महाराष्ट्र में खुलने चाहिए मंदिर? बिल्कुल खुलने चाहिए, सभी खुलने चाहिए। जब अगर यहाँ दिल्ली के अंदर खुल सके तो महाराष्ट्र भी खुलना चाहिए ना।
भीड़ तो इतनी ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल भीड़ इतनी ही होगी जहाँ भाई यहाँ भी होगी मैम, इतनी खुल सकते हैं हर जगह बिल्कुल कोरोना के बाद खुलने चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यही है कि अगर बाकी जगहों को खोला जा सकता है, नियमों का पालन बाकी जगहों पर लोग कर सकते हैं, तो फिर कुछ जगहों को इससे अलग क्यों रखा जाए? कुछ जगह के भक्त आखिर ईश्वर के दर पर क्यों नहीं जा सकते? श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। दिल्ली के प्राचीन आस्था स्थलों में से एक बद्री भगत झंडेवाला देवी का मंदिर 8 जून से जब देश के सभी धर्मस्थलों और उपासना स्थलों को खोलने का सरकार ने फैसला किया, तब से ये मंदिर भी खुला है पूरे एहतियात के साथ। लेकिन कोरोना काल से पहले और कोरोना काल के बाद अब जब से मंदिर खुला है तब से व्यवस्थाएं ऐसी बदली हैं कि एक तो सारे लोगों को मास्क के साथ अंदर जाना है, दूसरा सैनिटाइजर के इंतजाम है। साथ ही मंदिर प्रशासन ने तय किया है कि दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक जो मंदिर बंद रहता था, अब मंदिर सुबह 5:30 बजे खुलता है और सर्दियों में रात 9:30 बजे तक दर्शन खुले रहते हैं। यानी जिससे लोग भीड़ भी ज्यादा ना हो, बैकलॉग ज्यादा ना हो, लोग आते रहें और मंदिर में दर्शन करते रहें। पहले जो यहाँ इतनी सारी भीड़ लगती थी, कतारें लगती थी, अब लोग आराम से दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार से लोग अंदर जाते हैं और सीढ़ियों से अंदर ऊपर चढ़ने के पहले लोगों के लिए पेडेस्टल सैनिटाइजर हैं, जिसमें सैनिटाइज करते हैं हाथ पैरों को और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यानी ऐसा इंतजाम जिसमें लोग दर्शन भी करें, किसी को कोई परेशानी ना हो, ना किसी तरह का खतरा, ना किसी तरह का जोखिम। ऐसे ही इंतजाम अगर कर लिए जाएं तो बाकी महाराष्ट्र के लोगों को शायद अभी सड़कों पर उतरना नहीं पड़ता कि उन्हें अपने देवता से मिलने से क्यों रोका जा रहा है। जब पूरे देश में धार्मिक स्थल खुले हैं, उपासना के स्थल खुले हैं, तो उन्हें भी लॉकडाउन के दौरान जो मानसिक तनाव और जिस उससे गुजरे हैं लोग परेशानियों से, उसके लिए वो अपने आराध्य देव को, इष्ट देव को अपनी मुश्किलें बताना चाहते हैं और अपने अध्यात्म के जरिए अंदर की शक्ति को एकत्रित करके वो आगे के जीवन को सरल और सहज बनाना चाहते हैं। क्योंकि अब नवरात्र आ रहे हैं तो जाहिर है कि लोगों को अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा है। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। तो पुणे का हाल भी दिखा देते हैं। पंकज खेलकर जरा पुणे का हाल बता दीजिए, उसके बाद किशोर तिवारी जी से पूछें ये सारे इंतजाम जो बाकी राज्यों में हो रहे हैं महाराष्ट्र में नहीं हो सकते क्या? पंकज बताइए पुणे का हाल क्या है, लोग क्या कह रहे हैं वहां? देखिए रोहित, यहाँ पुणे के लोगों का कहना है कि अभी अभी तो संभले है। यानी पुणे शहर जो कि पूरे देश में हॉटस्पॉट बना हुआ था कोरोना वायरस का, लगातार हर दिन तकरीबन 2000 मरीज सामने आ रहे थे। अब कहीं जाकर 350 इतने कम मरीज हो गए। तो कहीं ना कहीं जो मंदिर वाले हैं, जो मंदिर की ट्रस्टी है, वो कह रहे हैं कि मंदिर नहीं खुले तो भी चलेगा। लेकिन जो भक्तगण है उनका कहना है कि मंदिर खुलने चाहिए। हमारे साथ कुछ भक्तगण भी है और मंदिर के ट्रस्टी भी है, दोनों से एक एक सवाल पूछ लेते हैं। क्या कहेंगे आप, मंदिर खुलने चाहिए या नहीं? मंदिर खुलने चाहिए, पर इसके साथ ही मंदिर के जो ट्रस्टी है उन्होंने प्रिकॉशन लेना भी चाहिए। 3 गोष्ठी का प्रिकॉशन लेना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग विथ सैनिटाइजर। यहाँ पर देखिए भक्तगण बोल रहे हैं कि मंदिर खुलने चाहिए, ट्रस्टी क्या कह रहे हैं, आपका क्या कहना है? पुणे में कम हुआ तो अभी थोड़ा सब्र रखना चाहिए। ये मंदिर बाद में खोले तो भी चलेगा, लेकिन मंदिर बाद में खुले तो भी चलेगा। तो आवाज यही आ रही है कि अभी अभी तो संभले है। क्योंकि देखिए पुणे सबसे ज्यादा मीन्स ऐसा जिला था जहाँ पर सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज पाए जा रहे थे और पुणे शहर का भी वैसा ही हाल था। अब जाकर चलिए, शुक्रिया पंकज आपका, आपने लोगों से बात की और साथ ही मंदिर चलाने वालों से भी, ट्रस्ट के लोगों से भी बात की। किशोर तिवारी जी, देखा आपने दिल्ली में किस तरह के इंतजाम है, महाराष्ट्र की सरकार नहीं कर सकती क्या ऐसे इंतजाम? देखिए अभी ये विवाद की जड़ ऐसी है रोहित जी की कुछ निवेदन राज्यपाल को आए, उन्होंने वो निवेदन मुख्यमंत्री को भेजे और कहते कि इसमें एक्शन लो, तो बराबर था। लेकिन जो पत्र लिखा उसमें जो भाषा का उन्होंने असंवैधानिक भाषा में जो लिख दिया, उससे ये विवाद चालू हुआ है। देखिए महाराष्ट्र के अंदर स्टेप बाय स्टेप सब रिलैक्स किया जा रहा है। अभी मंदिरों को खोलने के लिए भी 2 मीटिंग हुई है, तो मंदिर खोलना ये तो तय है। लेकिन अभी महाराष्ट्र के अंदर हम होम टू होम ये सर्वे का बहुत बड़ा मासिक प्रोग्राम रन कर रहे हैं। तो अभी क्या हुआ, जब से बीजेपी शिवसेना में खनी है तब से महामहिम राज्यपाल एक राजनीति कर रहे हैं और अभी वो राजनीति की आज परिसीमा हुई है।
और देखो, अगर राज्यपाल यह एक संवैधानिक पद है, वो किसी राजकीय पक्ष का पदाधिकारी बनकर काम करे तो बराबर लगता नहीं है ना। अब मैं आपकी बात पे शुक्ला जी से जवाब ले लेता हूं भी, लेकिन उसके पहले ये बताइए, आप कह रहे हैं हम होम टू होम जा जाके लोगों से पूछ रहे हैं, ये शराब की दुकान खोली थी तो पूछा था लोगों से घर घर जाके खोल दें कि नहीं, कोरोना तो नहीं हो जाएगा किसी को बाहर जाओगे तो? नहीं रोहित जी, परिवार आपका जवाबदारी, हमारी ये एक हम स्कीम चला रहे हैं जिसके अंदर हमारा मेडिकल स्टाफ घर जाके कर रहा है। अभी थोड़ा नियंत्रण में आया है और हमारे हिंदुत्व के प्रमाण पत्र की प्रेम शुक्ला से जरूरत नहीं है या कोशियारी जी से नहीं है। बात ऐसी है, प्रेम शुक्ला और आपका प्रमाण पत्र तो एक ही था कुछ दिन पहले तक, अब अलग अलग हो गया दोनों का। नहीं, अभी जरा वो सख्त हो गए। अब मैं तो उतना ही नरम हूं, लेकिन अब वो जरा ज्यादा ही हमारे खिलाफ बात कर। शुक्ला जी, इतनी सख्त चिट्ठी क्यों लिख दी राज्यपाल महोदय ने? और वो चिट्ठी लिखने का इंतजार कर रहे थे क्या आप लोग तैयारी करके कि इधर से चिट्ठी पोस्ट होगी और हम लोग सड़क पे आ जाएंगे सब आज? देखिए, राज्यपाल महोदय ने चिट्ठी क्यों लिखी इसका जवाब राजभवन दे सकता है, मैं नहीं दे सकता, एक बात। दूसरी बात, जहां तक संवैधानिकता का प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू के मध्य भी जो है मंदिर को लेकर पत्राचार हुए थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वयं संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का ज्ञान नहीं था? ऐसा कहना चाहती शिवसेना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे उनसे अधिक जानकारी उद्धव ठाकरे और शरद पवार को हो गई है, ये कहना चाह रहे हैं शिवसेना और एनसीपी वाले? ये सवाल पैदा होता है। लेकिन शुक्ला जी, एक चीज जो आपने पहले आधी पकड़ी थी और मैंने आपसे कहा था कि आपने अपने काम की बात निकाल ली, जो मैंने सवाल पूछा उसको छोड़ दिया, वो मैं पूछ रहा हूं फिर से। जन्माष्टमी के मौके पर गुजरात में द्वारका मंदिर बंद कर दिया गया, लेकिन आपने देखा कि मंदिर अभी खुले हैं। जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा ये कहकर सरकार ने नहीं निकाली कि कोरोना संक्रमण हो जाएगा, पुरी में उस समय रथ यात्रा निकल रही थी सर। पावागढ़, आशापुरा दोनों मंदिर माता के लिए जाने जाते हैं, माता के दिन आएंगे नवरात्रि के, तो उनको बंद करने की तैयारी सरकार ने कर ली है। अंबाजी मंदिर भादरवी पूर्णिमा के मौके पर बंद कर दिया गया था, सौराष्ट्र में एक भी मेला नहीं होने दिया गया। जहां आपकी सरकार हो वहां आप सारे नियम कायदे फॉलो करना चाहते हैं, जहां आपकी ना हो वहां फोर्स करते हैं कि भाई छोड़ो ना नियम को, क्या चक्कर में पड़ रहे हो नियम के? नहीं रोहित जी, अच्छा प्रश्न। विशेष परिस्थितियों में मंदिर को बंद करना, अत्यंत भीड़ के अवसर पर बंद करना और जनरली मंदिर बंद कर देना, इन दोनों में अंतर होगा ना। आप जो है बाकी समय तो मंदिर शुरू है, विशेष परिस्थिति अगर कहीं आएंगी जहाँ विशेष पर्व होगा और विशेष भीड़ होगी, अरे विशेष परिस्थिति तो महाराष्ट्र में भाई स्थानीय प्रशासन और मंदिर प्रशासन मिलकर इस तरह का निर्णय ले सकता है। लेकिन यहाँ तो इन जनरल सारे मंदिर बंद कर दिए, ये तो गलत है ना। अगर किसी मॉल में भी अचानक बहुत भीड़ हो जाएगी तो प्रशासन वहां पर निर्णय ले सकता है मॉल भी बंद करने का। यहाँ तो आप जो है मंदिरों पर ताला लगाएंगे और मंदिरालय में ले जो है पैक पर पैक चढ़ाने की छूट दे देंगे, ये तो अजब कारोबार हुआ ना। रवि श्रीवास्तव कुछ जवाब दे रहे हैं, आपको जवाब दे लें, उसके बाद जरा पश्चिम बंगाल की तस्वीर भी दिखानी है। बोले रवि जी। थोड़ा आप मुझे एक 30 सेकंड दे दें मेहरबानी करके रोहित जी, बोलिए। बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे देख के बड़ा अफसोस होता है कि कुछ एक भाजपा के जो बनाए हुए राज्यपाल हैं वो राज्यपाल के बजाय द्वारपाल का काम ज्यादा करते हैं, क्योंकि जिस तरह के काम और जगहों पे हमने देखे हैं वो ये स्थिति ऑलमोस्ट यहाँ पर भी बन रही है कि 5:30 बजे देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलवाने वाले कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। मुंबई को पीओ के कहने वाली कंगना रनौत को गले लगाने वाले कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। आज उन्हें चिट्ठी लिखी, 3 भाजपा के लोगों से, वर्करों से चिट्ठी लिखवा ली, उसके बेसिस पे उद्धव ठाकरे को सेक्युलर बोल रहे हैं। अरे भाई, सेक्युलर होना गुनाह है क्या? सेक्युलर तो संविधान में लिखा हुआ है सेक्युलर होना चाहिए। उन्हें भी सेक्युलर होना चाहिए जो चिट्ठी लिख रहे हैं, उन्हें भी सेक्युलर होना चाहिए जिनको चिट्ठी लिख रहे हैं, दोनों को सेक्युलर होना चाहिए। और मेरी एक राय आपसे है रोहित जी, मेरा एक सवाल आपसे है, हम एक ही धर्म विशेष के मंदिर के बारे में ही बात क्यों कर रहे हैं? हम मस्जिदों के बारे में, गुरुद्वारे के बारे में, चर्च के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? वो कितने खुले हुए और कितने बंद है? अगर महामहिम को लिखना भी था तो सारे ही धर्म स्थानों के बारे में लिखते। मैं आपको बता देता हूँ क्यों कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज जो सड़कों पे प्रदर्शन हुआ मंदिर खोलने को लेके हुआ। इसके पहले जिस दिन, मैं बता देता हूं ना सर आपको, मैं बता देता हूं, इसके पहले जिस दिन नमाज को लेके, ईद मनाने के लिए मस्जिदें खोले जाने को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था, उस दिन उसको लेकर भी यहां चर्चा हुई थी। तो इसलिए सर, जैसे धर्मनिरपेक्षता का सर्टिफिकेट उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ना किसी से, आप भी ना बांटे, अपना अपने पास रखें। प्रेम शुक्ला जवाब देना चाहते हैं, उसके पहले फटाफट एक तस्वीर जरा कोलकाता की दिखानी। वहां मनोज्ञा लोईवाल
काली मंदिर की तस्वीर दिखा रही है, वो देख लेते हैं, फिर समय बचा तो प्रेम जी से कमेंट लेंगे फटाफट। कोलकाता के कालीघाट मंदिर में भले ही भक्तों का जमावड़ा बढ़ता चला जा रहा हो, लेकिन वहीं दूसरी ओर कोविड-19 के चलते नियमावली भी उसी तरह से बढ़ रही है। मैं इस समय हूं कालीघाट मंदिर के सामने, जहां पर एक और नियमावली लगी हुई है कि क्या क्या लोगों को करना होगा जब वो मंदिर में आएंगे, तो वहीं साथ ही साथ समय सारणी भी, जिसमें साफ लिखा है सुबह 6 बजे मंदिर खुलेगा, दोपहर 1 बजे बंद हो जाएगा, फिर शाम को 4 बजे खुलेगा और 9 बजे बंद हो जाएगा। ये अनलॉक 5 के बाद के नियम है। लेकिन जब इस अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही थी तो उसके बीच में ही मास्क एक जगह जहां सबके लिए कंपलसरी है, तो वहीं गर्भगृह में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। जो भी दर्शन होंगे वो बाहर से होंगे। क्या मंदिर खुलने के लिए जो जो विधि है वो मान के हम लोग करते हैं। आफ्टर सैनिटाइजेशन हम लोग घुसाते हैं, 2-2 आदमी करके दिखाते हैं, दूर से दिखाता है, गर्भगृह बंद है। लेकिन भक्तों का भी दिल है, भक्तों की भी भक्ति है और यही कारण है कि बार बार लोग आते भी हैं। रिजू दत्ता, आप बार बार आते हैं मंदिर, क्या क्या नियमावली में आपको इतने सालों में परिवर्तन दिख रहा है, कोविड के समय खास तौर से? यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्टली सारे नियम फॉलो किए जा रहे हैं। 2-2 आदमी करके अंदर आप देख सकते हो जा रहे हैं और वहाँ पर पूजा का कोई विधि नहीं है। आप वहाँ पर 5 सेकंड माँ का दर्शन करो, हैंड सैनिटाइज करो, फिर सैनिटाइजेशन करके बाहर आ जाओ। जहाँ एक और नियमावली है तो वहीं उसे हर तरह से इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही जरूरी है। मंदिरों के आसपास भीड़ होती है और जब भावनाएं उमड़ती हैं तो उस समय अधिकतर लोग ये भूल जाते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी सारी चीजें कितनी जरूरी हैं। हम इस वक्त विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के मंदिर में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का सबसे बड़ा देवी मंदिर है, जहां लाखों की तादाद में भक्तगण आते हैं। और अब जबकि नवरात्र का समय आ रहा है, इस मंदिर में लाखों की भीड़ होगी। लेकिन कोरोना के इस दौर में क्या भक्तों का आना अनवरत जारी है? क्या उन्हें कोरोना का कोई खौफ नहीं है? हम इस वक्त मंदिर में हैं और कई लोगों से पूछते हैं। आप बताइए कि मंदिर में लोग आ रहे हैं पूजा पाठ करने, आप लोग भी आई हैं, कोरोना का टाइम है, डर नहीं है? नहीं, जैसे सारे प्रिकॉशंस के साथ जैसे सब कुछ चल रहा है, मंदिर भी चलेगा। मंदिर क्यों बंद रहेगा? सभी कुछ चलेगा और मंदिर क्यों बंद रहेगा? बिल्कुल बंद। हम लोग यहाँ से मास्क यूज़ कर रहे हैं, सैनिटाइजर यूज़ करके मंदिर में दर्शन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। डर नहीं है? नहीं, उस हद उतना नहीं है। सब कुछ खुला हुआ है। जब बाहर जा रहे हैं, आखिर बाहर जाकर हम सारा काम करके आ रहे हैं, तो फिर मंदिर में क्यों डरना? ये बता। चलिए, तो कोरोना काल में अगर आप मंदिर खुले होने के बावजूद नहीं जा पा रहे तो कम से कम आज तक के जरिए ही सही आपने भी कुछ जगहों के दर्शन कर लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आगे स्पेशल रिपोर्ट अंजना के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।